वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इफ x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल टू c, देन शो दैट एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में है x log ऑफ ex ब्रैकेट टू द इनवर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हमें स्टडी करना है। नंबर ऑफ टाइम्स इसके पहले एग्जाम में आ चुका है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन, वो हम यहाँ एज इट इज़ लिख लेंगे। क्या दिया है, दैट इज़ x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल टू c, ये गिवन है। यहाँ पे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में हम पहले लॉग ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। अगर आप जो फाइंड आउट करना है उसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा है डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। ऐसे में जेड फंक्शन है एंड एक्स एंड वाई वेरिएबल है, तो वो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें गिवन इक्वेशन के दोनों साइड में लॉग लेना कंपलसरी है। तो हमने देखो दोनों साइड में लॉग लिया है। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लॉग ए इंटू बी का फार्मूला अप्लाई करो। लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये हम यहाँ लिख रहे हैं लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस वाई लॉग टू द पावर प्लस लॉग z टू द पावर z इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब यहाँ पे log x टू द पावर x है, तो जो पावर है वो बाहर निकलेगा। x पावर y एंड z, ये सभी में जो पावर है x y z वो बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएगा x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू लॉग ऑफ c। और अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको z मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। क्योंकि यहाँ पे z डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो आप इसी के थ्रू निकाल लेंगे। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और अब हम यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट रहेगा, z कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि z एक फंक्शन है, ठीक है। इसलिए z का डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ y कांस्टेंट रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। z को आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि देखो जो शो दैट में जो लिखा हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड में z न्यूमरेटर में है, इट मीन्स z इज़ अ फंक्शन। तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि दो x की टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट टर्म हम लेंगे x एंड सेकंड टर्म हम लेंगे log x। तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड टर्म यानी log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिए। और अब सेकंड इसमें चलेंगे y log y, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि y पूरी तरह से कांस्टेंट है। अब z वाले टर्म्स में यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म हो गया 1/z इंटू डेल z बाई डेल एक्स, प्लस सेकंड टर्म यानी log z इंटू z का डिफरेंशिएशन डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि log c का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज c इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। देखो z यहाँ पे कट चुका है, x भी कट चुका है। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस लॉग एक्स बच गया पहले ब्रैकेट में, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो और दूसरे ब्रैकेट में से डेल z बाई डेल एक्स कॉमन ले लो। तो देखो डेल z बाई डेल एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा पहले इसमें 1 प्लस दूसरे इसमें लॉग z, और ये लॉग एक्स वाली टर्म को राइट साइड में शिफ्ट किए तो वो राइट साइड में शिफ्ट होने के बाद माइनस हो गया, -1 प्लस लॉग एक्स, इस तरह से। अब यहाँ पे डेल z बाई डेल एक्स फाइंड आउट करो। तो डेल z बाई डेल एक्स फाइंड आउट करने के लिए जो z वाला ब्रैकेट है लेफ्ट साइड वाला, वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो और वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो ये देखो ये डिनोमिनेटर में आ चुका है, और इस तरह से फाइनली हमने डेल z बाई डेल एक्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डेल z बाई डेल एक्स। अब इक्वेशन नंबर 1 को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, तो हमें ये डेल z बाई डेल एक्स मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल z बाई डेल वाई मिलने वाला है, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डबल डिफरेंशिएट करने के बजाय हमारे हिसाब से डायरेक्टली सिमिलरली ऐसा लिख लो तो चलेगा। आपको बस x के जगह y पुट करना है इक्वेशन नंबर a में। तो डेल z बाई डेल वाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस लॉग वाई न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा जो कि z के फॉर्म में है। तो हमने इक्वेशन नंबर ए में ही x के जगह y लिख दिए, तो वो डेल z बाय डेल y वाला हमें इक्वेशन मिल गया, हमने उसको इक्वेशन नंबर b दे दिया है। अब ये इक्वेशन नंबर a और b बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ज़रा उसके तरफ आप ध्यान दो। तो आपको फाइंड आउट जो करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई लिखा है।
अब ये डेल एक्स पहले है, डेल वाई बाद में है, मतलब यहाँ पे किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वेशन नंबर ए को या बी को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपको साइड में ज़रा रफली बता रहे, अगर आपने डेल जेड बाय डेल वाई को डिफ्रेंशिएट किए अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको प्रूफ दैट वाला ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। डेल जेड बाय डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी आपको प्रूफ दैट का इक्वेशन मिलेगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर बी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपने डेल जेड बाय डेल एक्स को अगर आपने डिफ्रेंशिएट किए, मतलब इक्वेशन नंबर ए को अगर आपने डिफ्रेंशिएट किए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको डेल वाई डेल एक्स में मिलेगा, देखो डिनोमिनेटर में, है ना। तो आपको ये नहीं चाहिए ना, आपको प्रूफ दैट में डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई डेल एक्स नहीं चाहिए, डेल एक्स से डेल वाई चाहिए। तो ये जो आपने डिफ्रेंशिएट अगर आपने किए डेल जेड बाय डेल एक्स को अगर आपने डिफ्रेंशिएट किए तो वो नहीं चलेगा, आपको डेल जेड बाय डेल वाई को ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ दैट का है वो मिल जाएगा, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। समझ गए। तो आपको इनडायरेक्टली इक्वेशन नंबर ए को नहीं, आपको इनडायरेक्टली इक्वेशन नंबर बी को डिफ्रेंशिएट करना है। इक्वेशन नंबर बी यानी डेल जेड बाय डेल वाई को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि डिफरेंशिएट ए को करना है या बी को। तो इक्वेशन नंबर बी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे में वाई कांस्टेंट रहेगा, जेड का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, देखो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों साइड में इनडायरेक्टली डेल जेड बाय डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो हम स्टेप वाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया डेल बाय डेल एक्स और राइट, और उसके बाद डेल जेड बाय डेल वाई। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेल बाय डेल एक्स से मल्टीप्लाई किए, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे डेल बाय डेल एक्स से। लेकिन राइट साइड में मल्टीप्लाई करना मतलब क्या करना, राइट साइड में इनडायरेक्टली डिफरेंशिएट करना। तो देखो राइट साइड में हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले जो न्यूमरेटर है जो वाई के फॉर्म में है, जो कांस्टेंट है वो हमने बाहर ले लिए माइनस के साथ। और अब राइट साइड में देखो यहाँ पे 1/1 प्लस लॉग जेड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, जो प्रूफ दैट में जो लिखा हुआ है उसका लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल चुका है। अब राइट साइड में ही जो करना है वो करना है, 1 प्लस लॉग वाई ये एज इट इज रखो, और राइट साइड में देखो ये 1 बाय ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है। 1 बाय ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा -1 बाय ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है पता है शायद, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 बाय ब्रैकेट था तो -1 बाय ब्रैकेट स्क्वायर हमने ऐसा किया, लेकिन ब्रैकेट को अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो ब्रैकेट में 1 है उसका डिफरेंशिएशन 0, और लॉग जेड का हो गया 1 बाय जेड डेल जेड बाय डेल एक्स। और अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा राइट साइड में, और न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस लॉग वाई, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। और अब इंटू ये 1 बाय जेड एज इट इज़। और अब डेल जेड बाय डेल एक्स लिखा है, डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर ए से पुट करो। देखो इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू है हमारे पास, वो इक्वेशन नंबर ए का रिजल्ट हम यहाँ लिख लेंगे। उसमें भी माइनस है तो हम माइनस यहाँ बाहर लगा देंगे, और न्यूमरेटर में है 1 प्लस लॉग एक्स और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस लॉग जेड। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में ही सॉल्व करना है। अब राइट साइड में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, लेकिन अगर आप प्रूफ दैट में चेक करेंगे तो पूरा आंसर एक्स के फॉर्म में है, वाई और जेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे। कंडीशन दी थी एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, मतलब एक्स के जगह इसका मतलब वाई और जेड के जगह हम एक्स लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, ऊपर की इक्वेशन में जहाँ पे भी वाई है या जेड है सब जगह एक्स लिखो, पूरा इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स लिख दो। तो देखो हर जगह हम एक्स लिख रहे हैं। अब इसका फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि काफ़ी सारी टर्म्स यहाँ पे कट हो जाएंगी। तो चलो हम यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स अब कट कर लेते हैं। देखो ये टर्म्स ऊपर नीचे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कट गया, और यहाँ पे भी 1 प्लस लॉग एक्स ऊपर है और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो उसमें से एक कट चुका है, और जो बच गया है वो लिख लेंगे। तो क्या क्या बचा है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और देखो हम इधर सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, तो माइनस एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़। वो एक्स बचा है वो भी हमें लिखना है, लिख लेंगे, एक मिनट। अब ये देखो 1 यानी क्या होता है, 1 यानी लॉग ई होता है, 1 यानी लॉग ई प्लस लॉग एक्स, ये एज इट इज़ रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस लॉग एक्स को लॉग ई प्लस लॉग एक्स ऐसा लिख रहे हैं। अब यहाँ पे लॉग ई प्लस लॉग एक्स यानी लॉग ई इंटू एक्स ऐसा हो सकता है, यानी फार्मूला यूज़ कर रहे कि लॉग ए प्लस लॉग बी हमेशा लॉग ए इंटू बी होता है। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं,
देखो जो x छूट गया है वो हमने x यहाँ पे लिख दिया है, तो x एज इट इज रहेगा, लेकिन log e प्लस log x यानी log e x ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे log a इंटू बी का फार्मूला हमने यूज़ किए और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जबकि प्रूफ दैट में अगर आप चेक करेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स फॉर्म में लिख देंगे, माइनस बाहर लिख लेंगे x log e x और इसका इन्वर्स ऐसा लिख देंगे, मतलब इनडायरेक्टली वो फ्रैक्शन हो जाएगा। और ये बिल्कुल वही है जो प्रूफ दैट में प्रूफ करने के लिए कहा है और यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम हैंस प्रूफ्ड ऐसा हम लिख लेंगे। तो जो इक्वेशन प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो और ये प्रूफ करने के लिए हमने गिवन कंडीशन का यूज़ किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आपको अपने प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इसके पहले ये प्रॉब्लम 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। पार्शियल डिफरेंशिएशन या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस ये टॉपिक में आता है ये। तो देखो जो प्रूफ करने के लिए कहा है वो हमने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया है, हैंस प्रूव्ड, और प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये डिफरेंशिएशन, और एट द लास्ट जो हमने कंडीशन यूज़ किए वो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी, कि एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये जो कंडीशन है ये इसीलिए दी है ताकि पूरा इक्वेशन जो है वो x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि y और z के फॉर्म में था तो हमने उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट किए और उसके बाद काफ़ी सारे टर्म्स हमने कैंसिल किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और स्टेप था कि हमने 1 की जगह log e रखे, बिकॉज log e यानी 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता तो कहीं ना कहीं ये लिख के रख दो। तो इस तरह से आज की वीडियो में ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट का 8th प्रॉब्लम स्टडी कर लिए। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।